हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित। पिछली क्लासों में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली, उसके कुछ गुणधर्म पढ़ लिए थे, कुछ उदाहरण कर लिए थे। फिर अपन पढ़ रहे थे किसी अवयव की पूर्णांक घातें, वो भी आपने पढ़ ली थी। और अपन आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। माना जी एक ग्रुप है, और A बिलोंग्स टू G, एक अवयव है। सपोज G इज ए ग्रुप एंड A इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। तब छोटे से छोटा धन पूर्णांक n जो इस प्रकार हो कि a टू दी पावर n बराबर तत्समक अवयव आ जाए, वो इसकी कोटि कहलाता है। न्यूनतम धन पूर्णांक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n अवयव A की कोटि कहलाता है यदि a टू दी पावर n बराबर e हो। यहाँ e में G में तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज G is a group and A is an element of G, then least positive integer n such that a to the power n equal to e, where e is the identity. It's called order of the element. We write it as order of A equal to n. हाँ दोबारा से, माना G एक ग्रुप है और A G का कोई अवयव है, तब छोटे से छोटा धन पूर्णांक n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, जो कि इस प्रकार है कि a टू दी पावर n इक्वल टू e, यानी a का n बार ऑपरेशन करें और आइडेंटिटी आ जाए, तब n इसकी कोटि कहलाता है। e G में तत्समक अवयव है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि G बराबर 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा हो, तब ग्रुप G अवयव आयटा के लिए आयटा पावर 12 बराबर 1 आ गया। हाँ देखिए जरा, पेन रोकें, वैसे देख के बताएं। आयटा G का एलिमेंट है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला है। आयटा पावर 12 लगाया, 1 आ गया, तो आयटा की कोटि 12 हो गई? नहीं, क्यों? हाँ अपन ने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आयटा की पावर 4 भी 1 आ रहा है, आयटा पावर 8 1 आ रहा है, आयटा पावर 12 1 आ रहा है, और देखें तो आयटा पावर 4n बराबर 1 आ रहा है। तो आपको कौन सा लेना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा धन पूर्णांक। तो छोटे से छोटा कौन सा है? 4। तो ऑर्डर ऑफ आयटा बराबर 4 हो गया।
यानी कि जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इस तरह से कि a टू दी पावर n बराबर e आ जाए तो वो n इसकी कोटि कहलाएगा। ऐसा नहीं है आयटा की पावर कुछ भी लगा दिया तत्समक अवयव आ गया तो वही कोटि हो गई। यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं अपन आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 8, आयटा पावर 12, आयटा पावर 16, आयटा पावर 100, आयटा पावर 4n, n के बहुत मानों से आइडेंटिटी आ रही है तो आपको कौन सा लेना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा धन पूर्णांक, तो वो उसकी कोटि होगी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अवयव a बिलोंग्स टू g के लिए एक ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए a टू दी पावर n बराबर e हो, अवयव a की कोटि कहलाता है। इसे संकेत ऑर्डर ऑफ a बराबर n से व्यक्त करते हैं। फॉर एन एलिमेंट a ऑफ ग्रुप g द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a to the power n equal to e is called the order of the element a and it is denoted by order of a equal to n। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 69, ग्रुप जी ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वाला। एलिमेंट -1 और 1 है तो हमें प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी where g equal to -1 and 1। since 1 to the power 1 equal to 1 तो therefore order of 1 equal to 1। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है। यहाँ 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे। अगेन सिंस -1 ऑपरेशन -1 into -1 1 और यू कैन से -1 होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। तो -1 की कोटि क्या हो गई? 2। जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं ग्रुप्स के सभी अवयवों की कोटि आपको बहुत जल्दी निकालना आना चाहिए। एग्जाम्पल 70, ग्रुप जी with operation of multiplication where g equal to 1 ओमेगा स्क्वायर है। मैं प्रत्येक अवयव की कोटि है। ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गई। ओमेगा के लिए सिंस ओमेगा क्यू बराबर 1 देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 आ गया। ओमेगा स्क्वायर पावर 3 1 देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। ओमेगा इनवर्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का इनवर्स कितना है? ओमेगा स्क्वायर है। और ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओमेगा इनवर्स। यानी जो एलिमेंट ओमेगा दे रखा है उसकी कोटि और उसके इनवर्स की कोटि दोनों की बराबर आ रही है। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 आ गया। ओमेगा स्क्वायर पावर 3 वो भी 1 है तो ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी 3 हो गई। Again G is a group with operation of multiplication. Elements of G are 1 -1 iota minus iota। तो उसमें प्रत्येक अवयव की कोटि लिखनी है। Find the order of every element of group G where G equal to 1 -1 iota minus iota। Order of 1 1 -1 whole square equal to 1। Therefore order of -1 equal to 2। iota of power 4 1 therefore order of iota 4 minus iota whole power 4 equal to 1 therefore order of minus iota equal to 4। यहाँ iota inverse
माइनस आयोटा और ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा। यहाँ भी आपने देखा आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है और आयोटा और माइनस आयोटा दोनों की कोटि क्या है, सेम आ रही है, 4 है। एग्जाम्पल 74 ग्रुप Z4 विद ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो 4। Z4 में क्या है, फर्स्ट 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ देखते हैं वही क्वेश्चन वही है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप Z4 कॉमा एडिशन मॉडुलो 4। ऑर्डर ऑफ 0 तत्सम का अवयव है तो उसकी ऑर्डर 1 हो गया। वन एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 2 आ गया। 1 एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 2 एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 ये 3 आ गया और 1 एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 टू 1 3 प्लस 1 4 0 आ गया। दिस implies 1 to the power 4 बराबर 0। दिस implies order of 1 equal to 4। तो एक की कोटि 4 आ गई। जो एक की कोटि होती है वही ए इनवर्स की कोटि होती है। अभी अपन ऑब्जर्व भी कर रहे थे और प्रॉपर्टी भी है। 1 का प्रतिलोम क्या होगा, इसमें 3 है। 1 का प्रतिलोम एडिशन मॉडुलो 4 है ऑपरेशन। Therefore order of 3 equal to 4। अलग से भी चेक कर सकते हैं आप। 3 एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 कितना आ गया, 2। 3 एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 2। ये कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 3 एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 टू 3 0 आ गया। Therefore 3 to the power 4 बराबर 0। This implies order of 3 equal to 4। ये मैंने यहाँ पावर लगा दी है, ये जनरल लिख दिया। अदरवाइज जब एडिशन वाला ऑपरेशन है क्या लिखेंगे, ये 4 इंटू 3 लिखा है, यानी कि 3 की इंटीग्रल पावर 4 बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब 3 का ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया। अब कौन सा बचा, 2 एडिशन मॉडुलो 4 टू 2 कितना आ गया, 2 प्लस 2 4। 4 तो एलिमेंट नहीं है, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 0। Therefore 2 की इंटीग्रल पावर 2 तो 0 की कोटि 1 हो गई। 0 क्या है, तत्सम का अवयव है। ऑपरेशन जब एडिशन वाला हो तो इंटीग्रल पावर को कैसे लिखते हैं, a टू दी पावर m को आप m टाइम्स a लिखते हैं। तो 2 की इंटीग्रल पावर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब 2 की कोटि 2 हो गई। सभी एलिमेंट की कोटि आपको निकालना आना चाहिए अच्छी तरह से। और जो ये जान पहचान वाले ग्रुप हैं सब 1-2 बार कर लेना, फिर एकदम रिलेट होना चाहिए। रिलेट करके जल्दी से जल्दी निकालना आना चाहिए।
1 टू द पावर 4 जीरो आ गया, तो 1 की कोटि 4 हो गई। 2 टू द पावर 2 फिर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया, तो 2 की कोटि 2 हो गई। 3 टू द पावर 4 0 आ गया, तत्समक अवयव आ गया, इसलिए 3 की कोटि 4 हो गई। अब Z5 दे दिया, ऑपरेशन एडिशनल मॉडुलो 5, फिर सभी अवयव की कोटि लिखनी है। ऑर्डर ऑफ 0 1 आ गया, तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होगी। हाँ, 1 को कितनी बार ऐड करें? हाँ, पेन रोको जरा, वैसे ही बताएंगे। 1 को कितनी बार ऐड करेंगे तत्समक अवयव 0 आ जाए? 5 बार, क्योंकि 1 + 1 + 1 5 टाइम 5 आएगा। 5 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 1 एडिशन मॉडुलो 5 इसी प्रकार हर अवयव की, इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ 2 = 5, ऑर्डर ऑफ 3 = 5, ऑर्डर ऑफ 4 = 5, सभी अवयवों की कोटि 5 आ गई। हाँ, और कोई एक्सप्लेन करना है 2, 3, 4 में से? टू एडिशन मॉडुलो 5 to 2 4, 4 एडिशन मॉडुलो 5 to 2 1, 1 एडिशन मॉडुलो 5 to 2 3, 3 एडिशन मॉडुलो 5 to 2 0, यानी 5 बार ऑपरेशन किया तब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। 2 ऑपरेशन 2 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 आ गया। 4 एडिशन मॉडुलो 4 to 1, 2 को 3 बार ऑपरेट किया तो 1 आ गया। फिर 1 एडिशन मॉडुलो 5 to 2 3, यानी 2 को 4 बार ऑपरेट किया तो 3 आ गया। और फिर 3 एडिशन मॉडुलो 5 to 2 0, यानी 5 बार ऑपरेट किया तब 0 तत्समक अवयव आया, तो 2 की कोटि 5 हो गई। इसी तरह सभी अवयवों की कोटि यहाँ 5 हो गई। और एक उसको भी अपन रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, किसी अवयव ए की कोटि n है तो A इनवर्स की कोटि भी n होती है। यहाँ 1 की कोटि 5 थी, तो 1 का प्रतिलोम क्या है? 4, तो 4 की कोटि भी 5 हो गई। 2 की कोटि 5 है, तो 2 का प्रतिलोम क्या है? 3, तो 3 की कोटि भी 5 हो गई। और किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं है, छोटी या बराबर है। ग्रुप में कितने अवयव हैं? 5। सभी अवयवों की कोटि 5 या 5 से छोटी होगी। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एडिशन मॉडुलो 6 ऑपरेशन दे दिया, और सेट Z6 है। Z6 फर्स्ट 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 5। ऑर्डर ऑफ 0, ये तो 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ 1, हाँ 1 को कितनी बार ऐड करें कि तत्समक अवयव आ जाए? 6 बार। 1 + 1 + 1 6 टाइम ऐड करेंगे, 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर +1 6, 6 लिखना नहीं है, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो ऑर्डर ऑफ 1 6 आ गया। 1 का प्रतिलोम क्या है? 5, तो 5 की कोटि भी 6 आ गई। फिर 2 लेते हैं।
टू को कितनी बार ऐड करें? 2 एडिशन मॉडुलो 6 टू 2 4 आ गया। 4 एडिशन मॉडुलो 6 टू 2 0 आ गया। देयरफॉर 2 to the power 3 equal to 0. Therefore order of 2 equal to 3. टू का प्रतिलोम कौन सा है? 2 का प्रतिलोम 4, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 4, ये भी 3 आ गई। अब 3 बचा। 3 एडिशन मॉडुलो 6 टू 3 0। देयरफॉर 3 to the power 2 equal to 0. This implies order of 3 equal to 2. Example 75, group G with operation of multiplication modulo 3, 2 एलिमेंट है 1 2, तो सभी की कोटि ज्ञात करनी है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 की कोटि 1 हो गई। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 to 2 कितना आ गया? 1। देयरफॉर 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसकी ऑर्डर तो 1 हो गया और 2 की कोटि 2 आ गई। यहाँ भी देख सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, सभी अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर है। ग्रुप में 2 अवयव हैं, ग्रुप की कोटि 2 है, तो अवयव 2 की कोटि भी 2 हो गई। एग्जाम्पल 76, ग्रुप जी विद ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 to the power 1 इक्वल टू 1, यानी कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो गया, हमेशा 1 होता है। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 to 2 4 आ गया। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 to 2 3 आ गया। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 to 2 कितना आ गया? तो 2 to the पावर कितना हो गया? 2 to the पावर 4। ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 4। टू का इनवर्स क्या होगा? 2 को किससे ऑपरेट करेंगे तत्समक अवयव 1 आ जाए? 3 से। टू इनवर्स इक्वल टू 3, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू ऑल्सो 4। 4 आ गया। 4 इंटू 4 कितना आएगा? 1। देयरफॉर 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 2। तो हर अवयव की कोटि आ गई। आइडेंटिटी की कोटि 1, 1 की कोटि 1 हो गई, 2 की कोटि 4 हो गई, 2 का इनवर्स 3 है, उसकी कोटि भी 4 हो गई, और 4 की कोटि 2 आ गई। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, 2 to the पावर 4। 2 to the पावर 4 कितना होता है? 16, और 16 को 5 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 1, तो 2 to the पावर 4 1 आ गया। यानी कि 2 को 4 बार ऑपरेट कर रहे हैं तब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है, इसलिए 2 की कोटि 4 हो गई। 2 का इनवर्स 3 है, तो 3 की कोटि भी 4 हो गई। और अदरवाइज वैसे करते तो 3 को 4 टाइम ऑपरेट करते हैं। 81 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1,
यानी 3 टू दी पावर 4 1 आ गया, तत्समक अवयव आ गया, तो इसलिए 3 की कोटि 4 हो गई। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 आता है, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ग्रुप दे रखा है जी, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, आइडेंटिटी 1 हो गई, तो 1 की कोटि तो 1 हो गई आपकी, 1 टू दी पावर 1 1। टू ऑपरेशन 2, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 2 4 इंटू यानी कि 4 इंटू 2, ये कितना आ गया? अरे बोलो 1। दिस एम्प्लाइज 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ऑपरेशन ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ 2 3 आ गई। 2 का इनवर्स कौन सा है? 2 इनवर्स 4, तो देयरफॉर ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 4, ये भी ऑर्डर ऑफ 2 3 के बराबर हो गई। ए और ए इनवर्स की कोटि हमेशा सेम आ रही है। 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, कोई कंफ्यूजन है क्या? टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 टू 4 1 आ गया, 2 इनवर्स इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 8 आ गया, 7 से डिवाइड किया, शेषफल रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 2 का इनवर्स 4 है, तो जो 2 की कोटि है वही 4 की कोटि हो गई। फिर 3 देखते हैं। थ्री इंटू 3, हाँ बताएं क्या लिखें? 3 इंटू 3 9, 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, 6 इंटू 2 5 आ गया, 5 इंटू 2 नहीं 3 करना था, गलत कर दिया, ये 2 आ गया ना, 3 3 इंटू 6 कितना आ गया? अरे बोलो 4, 3 इंटू 4 5, 3 इंटू 5 1, तो 3 टू दी पावर 6, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 6 आ गया। हाँ, किसी भी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। 3 इंटू 3 9, 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ गया, 3 इंटू 2 का मतलब है 3 टू दी पावर 3, 6 आ गया, 3 टू दी पावर 4 4 आ गया, 3 टू दी पावर 5 5 आ गया, और 3 टू दी पावर 6 1 आ गया। 1 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ 3 6 आ गया। 3 का इनवर्स कितना है? 3 इंटू 5 आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 5 इनवर्स हो गया, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 5 ये भी 6 आ गया। सिक्स इंटू 6 कितना? 1, तो देयरफॉर 6 स्क्वायर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ऑर्डर ऑफ 6 2 आ गया। 6 एलिमेंट थे, सभी की कोटि निकाली आपने, सभी की कोटि ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर आ रही है।
सिंपल जो ऑपरेशन आपने पढ़े हैं उन्हीं के अनुसार चल रहा है सब। हाँ, किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 1, ऑर्डर ऑफ 2 3, ऑर्डर ऑफ 4 3, ऑर्डर ऑफ 3 6, ऑर्डर ऑफ 5 6, ऑर्डर ऑफ 6 2। हर अवयव की कोटि 6 या 6 से छोटी है, यानी किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप के अवयव की ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर है। तो जो ग्रुप आपने फाइनाइट ग्रुप के जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे सभी में आपने देखा सभी अवयव की कोटि आपने लिखी, और जो भी ग्रुप और आपके पास है उन सब में अब जितने भी अवयव हैं उनकी कोटि आप लिख लेंगे। अवयव की कोटि के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो तत्समक अवयव की कोटि हमेशा एक होती है, और तत्समक अवयव ही अकेला अवयव होता है जिसकी कोटि एक होती है। तो एक लिख लेते हैं, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि एक होती है। Order of identity element in every group is 1. An identity element is the only element whose order is 1. तत्समक अवयव ही एकमात्र अवयव है जिसकी कोटि एक होती है। Order of identity element in every group is 1. An identity element is the only element whose order is 1. प्रत्येक ग्रुप G में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यदि G एक परमित ग्रुप हो, if G is a finite group, और A belongs to G हो, तब ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G फॉर ऑल A belongs to G। जो भी अपन ने ऑब्जर्व कर रहे थे, निरीक्षण के द्वारा देख रहे थे, उन सभी को आपने प्रॉपर्टी की तरह लिख दिया। इन्हीं को पढ़ लेते हैं। रिजल्ट 32, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि एक होती है और तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है। इन एवरी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता जिसकी कोटि 1 हो। किसी परमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। रिजल्ट 34, यदि किसी ग्रुप G के एक अवयव की कोटि n हो तब A टू दी पावर m बराबर E यदि और केवल यदि if and only if m n का गुणज हो। If order of an element of a group G is n, then A to the power m equal to E if and only if m is a multiple of n।
दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है आपको। जी कोई ग्रुप है, उस और उसके एक अवयव है। अवयव लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अवयव ए की कोटि n है, तब a टू दी पावर m बराबर e लिख दिया। अगर a टू दी पावर m बराबर e है तो m n का गुणज होगा, m n का मल्टीपल होगा। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज n, देन a टू दी पावर m इक्वल टू e। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a of a group G is n, then a to the power m equal to e if and only if m is a multiple of n। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं। माना ग्रुप G के अवयव a की कोटि n है। m क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। किसी धन पूर्णांक m के लिए a टू दी पावर m बराबर e है। देयरफॉर m n से बड़ा या बराबर होगा। ये कैसे लिख दिया? अगर a की कोटि n है तो n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है कि a टू दी पावर n बराबर e आ जाए। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है a टू दी पावर m बराबर e है। a टू दी पावर m बराबर e है तो m n से बड़ा या बराबर होगा। यदि m बराबर n हो तब a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n बराबर e। तब तो ये अपने आप ही हो गया। यदि m n से बड़ा है तब दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। यहाँ r का मान कितना होगा? 0 या 0 से बड़ा, लेकिन n से छोटा। हाँ देखें, शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि g के किसी अवयव a की कोटि n हो और a टू दी पावर m बराबर e दे रखा हो, तब m n का गुणज होगा। तो a टू दी पावर m बराबर e दे रखा है, इसलिए m n से बड़ा या बराबर होगा। ये तो पहला कंक्लूजन हो गया। अगर m n के बराबर है तब तो m n का मल्टीपल हो गया। अब m n से बड़ा नहीं है तो आपको प्रूव करना है कि m n का गुणज है, यानी m इक्वल टू n इंटू समथिंग है। अब चूंकि m n से बड़ा है, बड़ा क्यों है? क्योंकि n तो छोटे से छोटा इंटीजर होता है कि a टू दी पावर n लगाएं तत्सम अवयव आ जाए। जैसे अपन वहाँ कर रहे थे, जो ग्रुप लिया था, आयटा की कोटि कितनी है? आयटा पावर 4 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ आयटा 4 हो गया। लेकिन वहाँ कह रहा है आयटा पावर m 1 है, तो m कैसा होगा? 4 या 4 से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसमें 4 से भाग दे सकते हैं। आयटा पावर 4 1 है। 4 कैसा है? छोटे से छोटा इंटीजर होता है कि आयटा की घात 4 लगाएं 1 आ जाए, तो आयटा की कोटि 4 हो जाती है। तो इसका मतलब आयटा कोई भी मल्टीपल हो, आयटा पावर 100 लगाएंगे तब भी 1 आएगा। कोई भी 4 का गुणज लगा दें। तो आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर आयटा पावर m बराबर e दे दिया है, आपको प्रूफ करना है m n का मल्टीपल होगा। तो आपने मान लिया m बराबर n क्यू प्लस r है।
एन क्यू प्लस आर है, यानी कि एम में एम अगर एन से बड़ा है तो एम में एन का भाग देंगे। क्यू तो क्वोशेंट आ गया, आर रिमाइंडर आ गया। क्यू तो आ गया भागफल और आर क्या आ गया शेषफल। शेषफल कितना हो सकता है, जैसे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 4 नहीं आएगा, 4 से बड़ा तो आएगा ही नहीं। तो यानी कि अपन ने आर का मान क्या लिख दिया, एन से छोटा लिख दिया। क्यों, क्योंकि एन से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर एन से छोटा ही आएगा। अब अपन देखते हैं ए टू दी पावर एम बराबर ई, दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर बराबर ई। दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन होल पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई। ए टू दी पावर एन ये तो आइडेंटिटी हो गई, तो आइडेंटिटी पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर बराबर ई। आइडेंटिटी को तो कितनी बार भी ऑपरेट करो आइडेंटिटी आएगी, तो ये ए टू दी पावर आर बराबर ई। ए टू दी पावर आर बराबर ई आ गया। आर क्या है, एन से छोटा है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई। एन क्योंकि ए की कोटि एन है, तो एन तो छोटे से छोटा धन पूर्णांक है कि ए टू दी पावर एन लगाएं और ई आ जाए, लेकिन आर भी आ गया। तो इसका मतलब एक ही चीज़ संभव है कि आर 0 हो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ए टू दी पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स करते हैं तो वो तत्समक अवयव आता है। दोबारा से देखें, ए टू दी पावर एम बराबर ई लेके चलें और आपको प्रूफ करना है एम एन का मल्टीपल है। ए टू दी पावर एम बराबर ई इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर बराबर ई। इसको लिखा ए टू दी पावर एन होल पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई। ए टू दी पावर एन आइडेंटिटी हो गई। क्यों हो गई, ए की कोटि एन है, तो ए टू दी पावर एन तत्समक अवयव आ गया। तत्समक अवयव की पावर क्यू लगा दी तब भी तत्समक अवयव आएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आइडेंटिटी इंटू ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई। ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई। आर चूंकि एन से छोटा है तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर संभव ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में वही है, लेकिन फिर भी वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब आर बराबर 0। एम बराबर एन क्यू माना था, आर बराबर 0 है, इसका मतलब एम बराबर एन क्यू, यानी कि एम एन का गुणज है। एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। बस यही प्रूफ करना था आपको। ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि एन हो और ए टू दी पावर एम बराबर ई आ जाए तो एम एन का गुणज होगा। हाँ, दोबारा से, ग्रुप जी और जी का एक अवयव ई, ए और ए की कोटि एन है। ए की कोटि एन है तो ए टू दी पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगा, बल्कि एन छोटे से छोटा धन पूर्णांक होगा कि ए टू दी पावर एन ई के बराबर हो। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए टू दी पावर एम बराबर ई हो, यदि और हो तब एम एन का गुणज होगा, और विलोमतः एम एन का गुणज है तो ए टू दी पावर एम बराबर ई होगा। पहले आपने एज्यूम कर लिया ए टू दी पावर एम बराबर ई है। ए टू दी पावर एम बराबर ई है तो एम निश्चित रूप से एन से बड़ा या बराबर होगा। बराबर होगा तो एम बराबर एन आ गया, एम एन का गुणज हो गया। बराबर नहीं है, बड़ा है, तो एम में एन से भाग देंगे। भाग दिया, मान लिया आपने क्यू बार तो भाग गया और आर शेषफल आ गया। क्यू भागफल और आर शेषफल, क्यू क्वोशेंट और आर रिमाइंडर आ गया। ए टू दी पावर एम बराबर ई, इसको लिख लिया ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर बराबर ई। ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर को लिखा ए टू दी पावर एन होल पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर बराबर ई। ए टू दी पावर एन आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी पावर क्यू अगेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए टू दी पावर आर, ए टू दी पावर आर, तो फाइनली आ गया ए टू दी पावर आर बराबर ई। जबकि आर एन से छोटा है तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर तो संभव ही नहीं है। तो एक ही स्थिति में संभव है जब आर 0 हो।
आर जीरो हो गया तो एम बराबर एन क्यू प्लस आर एज्यूम किया था, वो एम बराबर एन क्यू बन गया, यानी एम एन का मल्टीपल है, यही प्रूव करना था। अब कन्वर्सली विलोमतः माना m बराबर एन क्यू है, तब a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n क्यू, a टू दी पावर n होल पावर q, a टू दी पावर n आइडेंटिटी पावर q, यानी कि आइडेंटिटी। तो ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर a टू दी पावर m बराबर e if and only if m is a multiple of n, m n का गुणज है। तो अगर a की कोटि n हो और a टू दी पावर m बराबर e दे रखा हो तो m n का गुणज आ जाता है, और m n का गुणज हो तो a टू दी पावर m बराबर e होता है। तो आप रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, कभी भी यूज हो जाता है।